फ्रेंड्स, तो अभी अपन एनिमल फिजियोलॉजी का सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं। क्लास 11th का ये चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हर साल इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी कोर कोर कंसेप्चुअल चैप्टर है ये। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबसे पहले ये क्या है, इस सिस्टम की अपने को रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी। तो देखो, अपन फर्स्ट चैप्टर में अपने देखा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी। यस, इन मेटाबॉलिक रिएक्शन के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उन वेस्ट प्रोडक्ट को, अगर अपन उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे तो वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, हमारी बॉडी में क्या है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको रिमूव किया जाए। भाई लिविंग है तो ऑब्वियस सी बात है मेटाबॉलिज्म चलेगी, और मेटाबॉलिज्म चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे। अब अगर इन वेस्ट प्रोडक्ट को अगर अपन अपनी बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पाए, रिमूव नहीं कर पाए, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए भगवान ने अपने को क्या है, कौन सा सिस्टम दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, चलो तो पहला क्या आ रहा है, देखो पहला इक्वेशन क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट या इनको किसको बोलेंगे अपन, वेस्ट प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म के कारण जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, उन्हीं को अपन वेस्ट प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, उनको अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या हुआ, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाई वी परफॉर्म एक्सक्रीशन, क्यों जरूरत पड़ी अपने को एक्सक्रीशन की। अभी बताया मैंने, क्या हमारी बॉडी में ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेंगे, टॉक्सिसिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टॉक्सिसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है ना, टॉक्सिसिटी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, इस कारण इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। चलो आइए देखो, ये सेल ली मैंने, ठीक है, अपन ने मान लो फूड लिया, खाना खाया, डाइजेशन हुआ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी। अब प्रोटीन लिया जैसे, अब प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अमाइनो एसिड। तो देखो सेल के पास क्या आया, अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इस सेल क्या करेगी, इसका क्या करेगी, O2 की प्रेजेंस में क्या क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, मैं वही मेटाबॉलिज्म को बता रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन बोल दो या फिर प्रॉपर इसका नाम मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो। मेटाबॉलिज्म में ये सारी रिएक्शंस आती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो भी अपन लिविंग एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब क्या, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, तो सेल थी, सेल के पास अमाइनो एसिड आया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, किस किस का फॉर्मेशन हुआ, CO2 का, वाटर का, ATP का, हीट का, अमोनिया का, यूरिया का, यूरिक एसिड का। ठीक है, ये इतने ही नहीं है, और भी है, मतलब ETC। अब देखो CO2 को अपन क्या करेंगे, लंग्स के थ्रू, ठीक है ना, अपन क्या अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, वाटर वापस काम में आ जाएगा, ATP एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है, ये बहुत सारी रिएक्शंस में काम आएगा। ATP तो है ही अपने लिए काम का। हीट, इससे क्या अपने बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा हीट होगी वो रिमूव हो जाएगी अपनी बॉडी से। इसके साथ ही कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे क्या क्या है, देखो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको अपने को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे CO2 भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है, बाहर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन किसको पढ़ेंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखो, इन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का मेन सोर्स क्या है, क्या मेन सोर्स क्या है, किसके कारण ये बनते हैं। तो अपन ने डाइट में जो प्रोटीन लिया, प्रोटीन क्या है, मेन सोर्स है। ठीक है, तो मेन सोर्स कौन हो गया, प्रोटीन। मैंने ये सब क्वेश्चंस पुटअप किए हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी का भी अपन पहला पैराग्राफ देख रहे हैं, इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मेन सोर्स कौन हुआ, प्रोटीन। तो देखो मैं ये बात बोल रहा हूँ आगे, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अभी अपन ने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है प्रोटीन की,
अमाइनो एसिड, ठीक है। ये रही अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है ये? सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। सॉरी, मिथेन नॉट मैथिन, सब्स्टिट्यूट कौन? मैथेन, CH4, ठीक है। अब देखो इसमें एक कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एमाइन, ठीक है। ये H और ये R। इस NH2 को अपन क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। देखो अपन ने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट देखे, सबसे पहला वेस्ट प्रोडक्ट कौन आ रहा है? एमोनिया, उसी को ही अपन देख रहे हैं। तो अपन ने इसको यहाँ से अमाइन को रिमूव किया। इसको अपन, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन। किसी भी वर्ड के आगे अगर डी आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? रिमूवल या फिर ओपोजिट, ठीक है। तो डीएमिनेशन, रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप, ठीक है। तो NH2 निकला और किसका फॉर्मेशन हुआ? अमोनिया। फर्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट अपने में कौन बना? अमोनिया। अब जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको क्या करना है? अपने उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो फर्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट कौन हो गया? अमोनिया। नेक्स्ट इसी बात को क्या देखो, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म, ठीक है ना। अपनी बॉडी से अमोनिया को बाहर निकालना, इसको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म। और जो ये एनिमल्स अमोनिया अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया आया, अब